नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। तो अगर आप तैयार हैं तो कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका परिचय उनसे करा रहे हैं जो सालों से कम 1 दशक से वो योग कर रही हैं, योग सिखा रही हैं और अब तक 1000 लोगों की ज़िंदगी और उससे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां वो बदल चुकी हैं सिर्फ योग के माध्यम से। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे कुछ जानते हैं और योग के बारे में कुछ सीखते हैं। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं बेहद ही खास मेहमान। आज हमारे साथ हैं सारिका सिंह जी जो कि योगाचार्य हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा कि हम आज साथ में योग भी करेंगे, सीखेंगे भी। तो हमारे साथ आज एक योग प्रशिक्षक भी जुड़ रही हैं, स्पृहा सिंह। वो हमें योग जो है वो बीच बीच में कुछ आसन प्राणायाम वो हमें सिखाते भी जाएंगी। तो स्पृहा सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत में अब हम सबसे पहले मैम यही जानना चाहते हैं कि योग क्या है और योग क्यों इतना ज़रूरी है आज के समय में, जब हम इस बदलते दौर में हैं। तो योग क्यों ज़रूरी है? योग सबसे पहली बात है कि ये एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, ठीक है। जैसा आप पहले भी कह चुकी हैं कि ये हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप को जोड़ता है, ठीक है। अभी की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है और जो स्ट्रेस लेवल है, जिस तरीके की हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए और अपने आप को फ्री रखने के लिए योग अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है अभी के समय में। जी जी। एक और बात समझना चाहते हैं कि चूँकि आप इतने लंबे समय से इस तरफ काम कर रही हैं, आपका जुड़ाव इससे क्यों हुआ और आपको क्यों लगा कि योग करना भी चाहिए, फिर ये लगा कि योग सिखाना भी चाहिए, फिर इसमें डिग्री भी करनी चाहिए और योग को एक सर्टिफाइड ट्रेनर की तरह आप जब आप बनती हैं, तो ये एक जो आपका प्रोसेस है ये कैसा रहा? कि एक तो है कि हम योग जानते हैं और सीख गए हैं और हमने पढ़ भी लिया है, लेकिन जब आप सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया होती है। तो उसे आपने क्यों चुना और आपको क्यों लगा कि इस तरफ काम करने की ज़रूरत है? मेरा पहले था कि दूसरे फॉर्म ऑफ फिटनेस में थे हम, लेकिन जब शरीर में थोड़ी सी कहते हैं ना कि खिंचाव और स्टिफनेस ये सब जब फील हुआ तो मुझे लगा नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैंने इसको पहले शारीरिक अभ्यास की तरह लिया, लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन और प्राणायाम मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ और चीज़ें चेंज होने लगी मेरे साथ, तो मुझे लगा कि जब कुछ बेनिफिट आपको मिलता है तो आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। और मेरा एक मानना है कि आपको दूसरों को नॉलेज देने से पहले आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही डीप होनी चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो हमें बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है। ह्यूमन बॉडी के बारे में सारे प्राणायाम का डिटेल्स, आसनास की डिटेल्स, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप खुद करके किसी को कराते हैं वो अलग चीज़ होता है, लेकिन आप बारीकी से जब पढ़ के पढ़ाते हैं किसी को तो बहुत ही डिफरेंट होता है। इस वजह से हमने सोचा कि सर्टिफिकेशन करना चाहिए, जिससे मैंने हैदराबाद से, ऋषिकेश से, बहुत सारी जगहों से अलग अलग तरीके के योग सीखा, अलग अलग योग गुरु से, और उसको अभी मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ सालों से। जी जी। मैम, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि आप 1000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां आप ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं। क्या चुनौती आती है इस तरफ और कैसे आप इसको एड्रेस करती हैं? क्योंकि योग को लेकर के बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारे भ्रम भी हैं कि कब योग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के भी बहुत बात है। और योग तो बस हम टीवी स्टार्ट करेंगे और कोई हमें सिखा देगा, इस तरीके की भी चीज़ है। तो अगर जब आप सिखाने के प्रोसेस में आई, कितना लंबा वक्त लगा और ये जो अवेयरनेस का जो प्रोसेस है उसमें जब आई आप, तो कितना आपको टफ लगा या क्या चुनौतियाँ रही हैं उस दौरान? मैम, चुनौतियाँ तो आती हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने साइड से लोगों को अप्रोच करते हैं कि आपको करना चाहिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए, क्योंकि उनको उस समय शायद नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब लोग सामने से खुद आते हैं कि नहीं हमें करना है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ होमवर्क करके आते हैं कि मुझे क्यों करना है, ठीक है। अभी रहा बात ट्रांसफॉर्मेशन की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है टीनेजर्स के साथ काम करने में, बच्चों के साथ, क्योंकि उनका अभी का जो लाइफस्टाइल है, खाओ पियो मस्त रहो, उनको फिटनेस से कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण फीमेल में खास करके बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं एक एज से पहले ही। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग जर्नी रहा है कुछ लड़कियों को पीसीओडी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में और उनको वेट लॉस कराने में। ये मेरे लिए बहुत, क्योंकि उनको उनका डाइट स्ट्रिक्ट करना है, उनको योग के बारे में बताना, उनको मैट पे थोड़ी देर शांत रखना है, उनको आसनास कराने हैं, ये है। और दूसरा है कि प्रेगनेंसी वाली महिलाओं के लिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि प्रेगनेंसी में बस
आराम से रहिए, डॉक्टर विजिट कीजिए, रेस्ट कीजिए। वर्कआउट ज़रूरी नहीं है, और ख़ास करके जब कहते हैं ना कि रेस्ट मोड वाला जो जोन होता है कि प्रेगनेंसी एक माइंडली प्रिपेयर है हम लोग कि रेस्ट में रहना है, तो ये 2 कैटेगरी मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल रहता है। कि लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बट जब आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं फ़ायदा उनके, तो वो समझते हैं और आपके साथ भी देते हैं। जी मैम, एक और चीज़ समझना चाहते हैं, चूँकि अभी आप प्रेगनेंसी का जिक्र कर रही हैं, रिगरस एक्सरसाइजेस मना करते हैं उसमें, ऐसे में योग कितना हेल्पफुल होता है ऐसी महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं? योग का बहुत अलग फ़ायदा है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद ही अभी 9 मंथ की तरफ जा रही हूं, और मैं 1 मंथ से लेके अभी तक का मेरा खुद का जर्नी बहुत ही फैबुलस रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में आते हैं, चेंजेस आते हैं, और महिलाएं परेशान होती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। लेकिन मैंने खुद में देखा है कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की वजह से जो कॉमन सिम्टम्स हैं मैम, वो अभी तक मेरे अंदर नहीं आए हैं। अच्छा। जैसे अगर 1-2 सिम्टम्स की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिपेशन होता है, एंजाइटी होती है, लेग स्वेलिंग होती है ना, ये सारी चीज़ें मुझे अभी तक फेस नहीं करना पड़ा है। दिमाग शांत रहता है, मूड स्विंग्स जो होते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। बॉडी को फ्लेक्सिबल और प्रसव के लिए तैयार कर सकते हैं आप योग आसन के थ्रू, है ना। और बच्चे और माँ का जो कनेक्शन होता है जब आप बैठते हैं एक साथ, तो वो बिल्ड करने में बहुत मदद मिलता है। तो योग का एक अद्भुत ही भूमिका है प्रेगनेंसी जर्नी में। और जैसा कि बात है कि तन, मन और आत्मा तीनों को हम एक साथ ला रहे हैं, उसका सामंजस्य हम योग के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। अब हम योग पे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमने अपने दर्शकों को भी कहा है कि हम आज उन्हें थोड़ा कुछ योग सिखाएंगे भी, तो हम कुछ बेसिक्स सीखना चाहते हैं आपसे। हम स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं कि अगर आज से पहले किसी ने योग नहीं किया है और अगर वो योग करने जा रहे हैं, तो कौन कौन से आसन हैं या प्राणायाम है, या कैसे उनको शुरुआत करनी चाहिए? क्या ध्यान से शुरुआत करनी चाहिए, प्राणायाम या आसन? इसे आप ज़रा बताएं, और स्पृहा जी हमारी इसमें मदद भी करेंगी। बिल्कुल जी। तो जब कोई कभी कुछ नहीं किया है तो उसको आप सडन कुछ एडवांस चीज़ों से शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हमारा खुद का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम फॉलो करते हैं कि हम ध्यान पहले लेकर आते हैं, है ना। तो अपने आप को जब हम मैट पे लेकर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके खुद को शांत अवस्था में लेकर जाते हैं, ताकि दिमाग में चल रहे सारे जो थॉट्स हैं वो थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाए और हम अभी की उपस्थिति में खुद को लेकर आए। उसके बाद धीरे धीरे हम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं, ब्रेथ वर्क से शुरू करते हैं, ताकि माइंड और ज़्यादा काम हो जाए और प्रेजेंट मोमेंट में हम खुद को लेकर आए। फिर सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी को पता चलना चाहिए कि आप कुछ करने जा रहे हैं। सडन कोई चीज़ें आप शुरू नहीं कर सकते, तो सारे जॉइंट रोटेशन के साथ हम वार्म अप करते हैं। उसके बाद हम सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल पैकेज है जो कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और वेट लॉस सब चीज़ में बहुत ही फ़ायदा करता है। जो 12 आसनों का एक पूरा संग्रह है उसकी तरफ लेकर जाते हैं। फिर हम कुछ आसनास ऐसे हैं जो हमारे डेली रूटीन में फ़ायदा करता है, जो सारे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उस आसन के द्वारा। फिर योग निद्रा या ध्यान के द्वारा हम सेशन को ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा ऐसे करके चलता है। तो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। आँख को बंद करेंगे, पीठ को सीधी रखेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे। सांसों पे ध्यान रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। खुद को बिल्कुल ही शांत और स्थिर करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण, ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे। दोनों हथेली में गर्माहट पैदा करेंगे। आंखों पे रखते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे और वार्म अप की तरफ हम बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे अपने गर्दन की तरफ से। सांस लेते हुए हेड को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ 2 बार और, एंड फिर डाउन, ऊपर फिर नीचे। गर्दन को साइड की तरफ, साइड टू साइड रोटेट करेंगे। दोनों फिंगर्स को अपने कंधे पे रखते हुए शोल्डर रोटेशन करेंगे। क्लॉकवाइज कम से कम 10 बार करें और फिर उल्टी दिशा से 10 बार।
एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए एक साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को और ऊपर की तरफ देखेंगे। शरीर में खिंचाव को महसूस करेंगे। हाथ को रिलैक्स करते हुए साइड बेंड करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। बैक टू बैक ट्विस्टिंग करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डियों को एक्टिव करेंगे। जब भी आप ट्विस्ट करें, आप अपने सांसों को छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। बद्ध कोण आसन में आएंगे, दोनों तलवों को एक साथ सटाते हुए तितली आसन की तरफ जाएंगे। दोनों पैरों को अच्छे से फ्लैप करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, पूरा ध्यान अपने श्वास पे रखेंगे। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाते हुए अपने एंकल को घुमाएंगे, सीधी दिशा में 10 बार, फिर उल्टी दिशा में 10 बार। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। पैरों को मोड़ते हुए मलासन की स्थिति में आएंगे। थोड़ी देर के लिए अपने हिप एरिया को एक्टिव करके बैठेंगे। अपने दोनों अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए हिप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सूर्य नमस्कार की तैयारी करें। नमस्कार से शुरू करेंगे। इनहेल हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे पाद हस्तासन। दाहिना पैर पीछे लेते हुए अश्व संचालन, सांस छोड़ते हुए बायां पैर पीछे अधोमुखा स्वानासन की तरफ जाएंगे। सांस लेते हुए फलक आसन, सांस छोड़ते हुए घुटना, चेस्ट और ठुड्डी को नीचे रखेंगे अष्टांग। सांस भरते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे अधोमुखा स्वानासन। सांस भरते हुए दाहिने पैर को आगे लेकर आएंगे अश्व संचालन। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे पाद हस्तासन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए नमस्ते। सूर्य नमस्कार को डेली हम लोग 10 से 12 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआती में हम लोग 3 से 4 राउंड लेकर चलते हैं क्योंकि शरीर आपका उतना अलाउ नहीं करता है, तो धीरे धीरे इस आसन को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको हम एक बार बाएं साइड से रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पाद हस्तासन। बाएं पैर को पीछे लेंगे अश्व संचालन, दाहिने पैर को पीछे लेंगे, सांस छोड़ते अधोमुखा स्वानासन। सांस भरते हुए फलक आसन, सांस छोड़ते हुए घुटना, चेस्ट और ठुड्डी को रखेंगे अष्टांग। सांस भरते हुए भुजंग आसन, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा स्वानासन। बायां पैर आगे लेकर आएंगे, सांस लेते हुए अश्व संचालन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। इसके आगे फिर इसको जैसे हम रिपीट करते हैं, इसके आगे फिर हम आसनास की तरफ चलेंगे। जी। शुरू करेंगे हम लोग वृक्ष आसन से, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बैलेंसिंग आसनास है। अपने एक पैर को दूसरे पैर के जांघों के ऊपर लगा कर रखेंगे। एक बार बैलेंस बनने के बाद दोनों हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे और एक जगह पे ध्यान रखेंगे तो आपको बैलेंस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। शुरुआत करें इस आसन को 10 सेकंड से और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बैलेंसिंग अच्छी होती जाती है आप इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, 1 से 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे,
फिर पैरों को रिलैक्स करेंगे। इसको भी हम दोनों साइड से रिपीट करेंगे। फिर आते हैं हम अपने पैरों के स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं उत्कट आसन, चेयर पोज के नाम से जानते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हिप को पीछे पुश करते हुए चेयर पोजीशन में बैठेंगे। इसको भी आप शुरू कर सकते हैं 10 सेकंड से। धीरे धीरे आप आगे की तरफ 1 से 3 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। वापस आएंगे ताड़ासन में, हाथों को रिलैक्स करेंगे। एक और पोज हम लोग आगे की तरफ लेकर चलेंगे, जो है कि वॉरियर पोज, जिसको हम वीरभद्रासन के नाम से जानते हैं। दाहिने पैर को लंबा पीछे की तरफ एक लेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री की तरफ लेकर जाएंगे और थोड़ी देर के लिए सेम 10 सेकंड से शुरुआत करते हुए आप 3 मिनट तक इसको बढ़ा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे और पैरों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया। वापस हम मलासन में बैठेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, हाथों को जोड़ते हुए अपने केहूनी से अपने नी को पुश करते हुए हिप ओपनिंग को महसूस करेंगे। हिप को नीचे रखेंगे, पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करके बैठेंगे, जिसको हम दंडासन कहते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन में आएंगे। हर एक आसन की शुरुआत आप अपने 10 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे उसके ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दाहिना पैर को मोड़ते हुए अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत ही सुंदर आसन। दोनों हाथों को उठाते हुए सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए जानु शीर्षासन की तरफ मोड़ेंगे खुद को। दृष्टि आपकी आपके अंगूठे पे होनी चाहिए, सामने देखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। दूसरे साइड से भी इस आसन को रिपीट करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। रीढ़ की हड्डियों के लिए कैट एंड काउ पोजीशन में आएंगे, जिसको हम लोग टेबल टॉप पोजीशन भी कहते हैं। मार्जरी एंड बिटली आसन। सांस भरते हुए स्पाइन को अंदर लेंगे और नज़र ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए फेस अंदर की तरफ लेंगे और पीठ को बाहर की तरफ पुश करेंगे। इसको भी आप 10 से शुरू करें और धीरे धीरे 20 से 30 राउंड तक करें। सांस लेते हुए अंदर की तरफ ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस लेते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, अपने चेस्ट को और चिन को नीचे रखेंगे और कोबरा स्ट्रेच, जिसको हम भुजंग आसन कहते हैं, उसकी तरफ जाएंगे। सांस भरते हुए अपने आप को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। पीठ में खिंचाव, अपने हाथों में खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए बालासन में, शिशु आसन में रेस्ट करेंगे। वापस से बैठने की पोजीशन में आएंगे और पीठ के बल धीरे से लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए सेतु बंदासन की तरफ चलेंगे। सांस भरते हुए हिप को ऊपर की तरफ पुश करें। हर एक आसन को 10 सेकंड से स्टार्ट करें और मैक्सिमम लेकर जाएं। धीरे से अपने हिप को नीचे रखें और इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन की तरफ जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने नाक से अपने घुटनों को छूने की कोशिश करेंगे। पैरों को रिलैक्स करेंगे और धीरे से शवासना की तरफ लेट जाएंगे। ये जो भी आसनास हमने आज कराए हैं, ये डेली लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर है और इसको हम नंबर्स ऑफ रेपिटेशन हम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा। बाएं करवट होते हुए उठ के बैठेंगे। पद्मासन या सुखासन, जिस अवस्था में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठें और अनुलोम विलोम की तरफ बढ़ेंगे। बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा लेंगे, दाहिने हाथ में विष्णु मुद्रा लेते हुए दाहिने साइड के नाकों को अपने अंगूठे से बंद करें। बाएं साइड से सांस लीजिए,
बाएं साइड को अपने तर्जनी फिंगर्स बंद करते हुए दाहिने से सांस छोड़िए और इसको कंटिन्यूअस में रिपीट करेंगे 2 से 5 मिनट तक। ख़त्म करते समय बाएं साइड से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर अपने आप को ध्यान की तरफ लेकर जाएंगे। लंबी सांस लेंगे। सांसों को छोड़ते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ही शांत और स्थिर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपने ब्रेथ पर रखिए। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने जोड़ते हुए दोनों हथेली को अच्छे से गर्म करेंगे। आंखों पे रखेंगे यानी हल्के से इस मुस्कान के साथ अपने सेशन को ख़त्म करेंगे। जी, स्प्रिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अभी हमारा साथ दिया और हमारे दर्शकों को योग जो है इतने, जो हमने शुरू में भी कहा कि हमें स्क्रैच से सिखाया, एकदम शुरुआत से हमने शुरू किया है। और मुझे लगता है कि ये जो आसन है इसे लोग कंटिन्यूसली करेंगे, प्राणायाम करेंगे, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो ज़रूर वो स्वस्थ होंगे। एक और बहुत मूल सवाल है और सवाल वज़न कम करने को लेकर के है। जो भी कोई योग या एक्सरसाइज या वर्कआउट जैसी चीज़ में जाता है तो वो तब जाता है जब उसे वज़न कम करना होता है। यूजुअली हम लोगों में ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वो पहले दिन से ही इस तरफ तत्पर रहें, वज़न कम करने के इंटेंशन से वो करते हैं। तो इसे आप कैसे देखती हैं और ये कितना लंबा प्रोसेस है और इसमें कितना वक्त लग जाता है? मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं वज़न कम करने के लिए तो सबसे पहला उनका सवाल होता है, मैडम कितने दिन में हो जाएगा? हाँ। ठीक है, तो मेरा जवाब होता है, बड़ा ही फ़नी है लेकिन मेरा जवाब कितने दिन में बढ़ा है। हाँ। ठीक है, क्योंकि जो बढ़ने का समय होता है ना, तो उसी हिसाब से आपका कम होने का भी समय होता है। आप कोई भी चीज़ ऐसे झटके से नहीं कर सकते हैं। लोगों को लगता है फिटनेस तभी ज़रूरी है जब हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ हमारे शरीर में दिक्कतें शुरू हुई तब हम कर रहे हैं। वज़न कम करना आज के समय में एक ट्रेंड भी है ना, कि हमें स्लिम फिट दिखना है, अच्छा दिखना है और बहुत ही क्विक सा रिजल्ट चाहिए। मेरा मानना है कि वज़न कम करना एक सिर्फ शारीरिक प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको पूरी तरह से लगना पड़ता है। अपने डाइट पे, जिसको आहार कहते हैं, अपने मानसिक तनाव को कम करना पड़ता है, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना पड़ता है। 24 घंटे की जो आपकी दिनचर्या है उसको पूरी तरह से बदलना होता है। आप सोचेंगे कि 1 घंटा हम मैट पे योग कर लें या जिम में चले जाएं या स्विमिंग कर लें, कुछ भी कर लें, और 23 घंटे हम जो मर्जी आए वो करें और फिर हमारा वज़न कम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको ये 1 घंटे उस 23 घंटे को लेकर साथ में चलना पड़ता है, तभी जाके आप अपने मनचाहा रिजल्ट को पा सकते हैं। और इसमें अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और डिसिप्लिन से ही सारी चीज़ें हो भी पाती हैं। और सबसे पहले जो मूल चीज़ है, हम किसी को भी सिखाते हैं तो डिसिप्लिन ही कहते हैं कि अगर आप एक लाइफस्टाइल में आ जाते हैं और एक रूटीन लाइफ जब आप फॉलो करने लगते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं और तब आप उसे अचीव भी कर पाते हैं। एक और सवाल है कि क्या योग से हम खुद को फिट और टोन्ड रख सकते हैं? क्योंकि एक जो जिम का जो कल्चर आ गया है, ऐसे में आप योग को कहाँ देखती हैं? क्योंकि लगता है कि अगर आपको बॉडी बनाना है या मसल पे काम करना है तो आपको उसके लिए जिम जाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर खुद को टोन्ड रखना चाहते हैं, बहुत मसल बिल्डिंग नहीं करनी है, या अगर करना भी चाहते हैं तो इसमें योग कितना सहायक होता है? दोनों अपनी अपनी जगह के बहुत ही अलग चीज़ है। वेट लिफ्टिंग बहुत ही अलग चीज़ है और अपने शरीर के साथ एक्सरसाइज और आसन करना दोनों ही अलग चीज़ है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि क्या हम टोन कर सकते हैं अपने बॉडी, बिल्कुल कर सकते हैं जी। मुझे 5 साल से ऊपर हो गए खुद को योग में लाए हुए, खुद के लिए सिखाते हुए तो बहुत टाइम हो गया। और आप खुद ही देख लीजिए कि मैं कभी कोई वेट नहीं उठाती हूँ, कभी कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन बॉडी को मैंने अपने आप को टोन करके रखा है। योग में बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो आपके मसल्स पे काम करते हैं, है ना। एक अष्टांग योग होता है जो हमें जीवन शैली सिखाती है। एक मैसूर का अष्टांग योग है जो एक अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, जो BKS अयंगर के द्वारा दिया गया है।
वो हम लोगों को जिनको थोड़ा मसल बिल्डिंग करना है, थोड़ा टोन दिखना है, उस तरीके से हम थोड़ा पावर योगा की तरफ उनको लेके जाते हैं। अच्छा। योगा आपके मसल स्ट्रेंथनिंग भी करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मेंटल पीस भी देता है और कामनेस भी देता है। तो मैं एकदम कह सकती हूँ कि आप योग के द्वारा मसल टोन कर सकते हैं, आप खुद को फिट। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, जो हाइपरट्रॉफी होती है, जो लड़कियाँ बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, उसके लिए आपको वेट उठाना ज़रूरी है, क्योंकि मसल हाइपरट्रॉफी के लिए आपको खुद के मसल्स को तोड़ना, फिर वापस उसको रिपेयर करना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। बट योग के द्वारा जो एक आम इंसान खुद को फिट रखना चाहता है, टोन रखना चाहता है, वेट को मैनेज करके रखना चाहता है, बिल्कुल ही संभव है मैम। जी जी। एक और सवाल जो है वो बहुत अहम है आज के समय में, जैसे कि जीवन शैली बदल रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, ऐसे में दो समस्याएं बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं महिलाओं और पुरुषों की, अगर हम बात करें दोनों में। पहला है डायबिटीज़ और दूसरा है थायराइड। ऐसे में आप इन दो समस्याओं को कैसे एड्रेस करते हैं? दोनों जो प्रॉब्लम है, एक तो जेनेटिक भी होता है, दूसरा है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग बहुत ही इग्नोर करते हैं जी। और कुछ लोग स्ट्रेस को बहुत ही ज़्यादा फैंसी वे में लेते हैं, अरे मैं तो बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ या रहता हूँ। लेकिन स्ट्रेस के द्वारा निकले हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, और जिसका ये डायबिटीज़ और थायराइड एक रिजल्ट के रूप में आता है। योग में बहुत सारे आसनास, मुद्रा, प्राणायाम, टेक्निक्स ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्टली आपके थायराइड ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पेनक्रियास पे वर्क करते। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे ही बैलेंस में आएगा, ये सारे डिजीज़ आपके धीरे 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 शरीर से दूर हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि ये कोई पिल्स नहीं है कि ऐसा खाया और तुरंत फीवर उतर गया, ऐसा नहीं। आपको अभ्यास में रहना होगा। योग गुरु के द्वारा जो चीज़ें भी आपको प्रशिक्षित की जाती है, उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा और आहार को बदलना पड़ेगा। और एकदम गारंटेड है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। एकदम रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारा डिटॉक्स प्रोसेस होता है नेचुरली, जो हम लोग अपने स्टूडियो में भी प्रोवाइड करते हैं। आसना जो डायरेक्ट आपके ऑर्गन्स पे काम करते हैं, पैनक्रियास को फोर्स करते हैं इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थायराइड और डायबिटीज़ से छुटकारा दिला सकते हैं। जी जी। मैम, अभी आप तनाव का जिक्र कर रही थी, हालांकि हम इस पे एक डेडिकेटेड पूरा सेशन कर सकते हैं, लेकिन जब भी तनाव की बात आती है तो उसमें एक बात आती है कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान उसमें बहुत सहायक की भूमिका में होगा, लेकिन ध्यान कैसे करें, और ध्यान के समय जो ये जो भटकाव होता है, जो एक स्थिति बनती है, उससे कैसे उभरें, और ध्यान कैसे करें, उस समय भी किस तरीके से बैठें, उसकी भी क्या कोई ख़ास पोजीशनिंग है, अगर स्प्रेहा के माध्यम से अगर वो आप हमें बताना चाहें तो। एक सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगी कि लोगों के मन में जैसे आता है स्ट्रेस रिलीफ, तो मेडिटेशन। और लोग इसको मैजिक समझते हैं, आँख बंद करके बैठे और सारा तनाव ख़त्म हो गया। नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या लोगों का भी एक्सपीरियंस है, जब आप आंख बंद करके बैठती हैं तो जो सारी चीज़ें नहीं भी सोचनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी और आप परेशान होकर उठ जाएंगी कि इससे अच्छा तो है कि हम ध्यान ना करें। ध्यान का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अपने सांसों पे ध्यान रखें। अच्छा, ठीक है। पहले तो हम सीधे बैठेंगे, जिस भी के माध्यम से समझना चाहिए। बिल्कुल। सुखासन में बैठेंगे। सुखासन मतलब जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। आराम से दोनों पैरों को मोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखते हुए बैठते हैं ताकि सांसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में अच्छे से हो सके। फिर आंखों को बंद करेंगे और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने ब्रेथ पर लेकर आएंगे, मतलब सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को महसूस करेंगे। जब आप पूरा फोकस अपने ब्रेथ पर लेकर आते हैं तो आपके माइंड में जो चल रहे थॉट्स हैं वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाते रहते हैं, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि आपका फोकस रहता है कि हम कितनी लंबी सांस ले रहे हैं, कितनी लंबी सांस छोड़ रहे हैं। ध्यान का सबसे पहला नियम यही है कि आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करें, ब्रेथ पे फोकस करें। भटकाव आएगा, आने दें, खुद को परेशान ना करें। स्टार्ट करें 30 सेकेंड से, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप अपने ब्रेथ पे कंट्रोल पाते जाएंगे, आप इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये आपके ऊपर है, आप आराम से इसको लेकर जा सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला है कि आप अपने ब्रेथ पे ध्यान रखें और उसके हिसाब से आप अपने थॉट्स को थॉटलेस कर सकते हैं खुद को। जी। कई बार लोग चाहते हैं मैम कि वो उस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और
7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की उसकी शिफ्ट है, और ऐसे में अगर वो मेडिटेशन अपने वर्किंग आवर के समय करना चाहते हैं तो उस समय भी क्या इस मुद्रा में ऐसे बैठना ज़रूरी है, या कैसे कर सकते हैं उसे? अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास सिर्फ कुर्सी है बैठने के लिए, आप बिल्कुल पीठ को कुर्सी पे सीधा रख के बैठ सकते हैं, दोनों हाथों को आराम से अपने थाई पे रख के और आंख बंद कर सकते हैं। जैसे लोग हैं, कुछ लोग फ्लोर पे नहीं बैठ सकते, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पीठ को बिना सपोर्ट के सीधा नहीं रख सकते, तो बिल्कुल ही बेड के सहारे, दीवार के सहारे आराम से बैठ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ध्यान में कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप बॉडी को डिस्कम्फर्ट जोन में लेकर जाएंगे ना, आपका ध्यान कभी लगेगा नहीं। कभी आपको पैरों में झंझनाहट होगी, कभी घुटनों में दर्द होगी, कभी पीठ में अकड़न होगी। तो सबसे सही जगह है कि आप खुद को कंफर्टेबल, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ भी ध्यान कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो हमारा मन एकदम शांत रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आज इससे खूब फ़ायदा भी हुआ होगा। सारिका जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, सुबह का आपने इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम स्प्रिया का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने भी अपनी योग मुद्राओं के माध्यम से आसन, प्राणायाम, ध्यान, सब कुछ उन्होंने आज हमें सिखाया। तो स्प्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आप योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, जीवन शैली का हिस्सा बनाइए, लगातार योग कीजिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़िए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगली सुबह हम फिर से आएंगे बिहार बिहान लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।